तीन भाइयों की कब्र का अजीब वाकया पार्ट 2। तीन कब्रों की एक अजीब कहानी। अभी तक आपने इस वीडियो में सुना था पार्ट 1। अब पार्ट शुरू करते हैं, तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। उसने अपने भाई को ख्वाब में देखा और उससे पूछा, ए मेरे भाई, जो तुम्हारी कब्र के अंदर आवाज़ आई थी वो क्या थी? उस भाई ने जवाब दिया कि वो आवाज़ एक हथौड़े की थी। मुझे कब्र में कहा गया कि तुझे मजलूम को देखा, मगर फिर भी तूने उसकी मदद नहीं की। ये बात सुनकर उसकी आंख खुल गई और वो गमज़दा हो गया। उसने सुबह को अपने भाई को बुलाया और उसे सारा किस्सा अपने भाई को सुना दिया। उसने कहा, मेरे भाई ने जो नसीहत अपने कब्र पर लिखवाई थी उसका मकसद मुझको नसीहत करनी थी, और मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैं आज से सब कुछ छोड़ दूंगा। अब मैं बाकी ज़िंदगी अल्लाह की राह में लगाता हूँ। और वो सब कुछ छोड़कर सहराओं में चला गया और भेड़ बकरियां चराने वालों में रहने लगा। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो चरवाहों ने आकर उसके भाई को खबर दी। खबर मिलते ही ताजिर भाई चरवाहों के साथ चला गया और अपने भाई को अपने साथ ले आया और अपने भाई से कहा, अगर आपको कोई वसीयत करनी हो तो मुझे बताओ, मैं पूरा करूंगा। उसके भाई ने कहा, मुझे क्या वसीयत करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक वादा करता हूं जिसे तुम पूरा करना चाहो। जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र में भी मेरे भाई के पास बनवा देना और मेरी कब्र पर लिख देना। क्या लज्जत पाएगा वो आदमी जो यकीन रखता हो कि इस बात पर कि मौत उसको अचानक आ जाएगी, उसकी सारी शोहरत छीन लेगी और उसके घर में वो ले जाएगी जिसका वो मुस्तहिक है। और मुझे भाई, मेरी कब्र पर आते रहना, शायद तुम्हें नसीहत मिले, और मेरे लिए दुआ करना, मुझ पर रहम फरमाए। जब वो मर गया तो उसके भाई ने उसकी वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया। उसकी कब्र पर रोज आता और उसके लिए रो रो कर दुआ करता। जब वो तीसरे दिन कब्र पर आया तो बहुत देर तक रोता रहा, अपने भाई के लिए दुआ करता रहा। जब वो उठकर वापस जाने लगा तभी अचानक उसके अंदर से आवाज़ सुनी और वो आवाज़ को सुनकर बेचैन हो गया और वो फिर फौरन अपने घर वापस आ गया। रात को उसने ख्वाब में अपने भाई को देखा। उसके चेहरे पर रोशनी और खौफ झलक रहा था। उसने कहा, भाई मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तो मैंने कहा, मेरे भाई तेरा क्या होगा? उसने जवाब दिया, इसने दुनिया में आखिरत के लिए जो कुछ नेकियां की हों वह देख लेगा। सुबह को जब वो उठा तो उसने सबसे पहले अपनी सारी जायदाद बांट दी और माल लोगों में तकसीम कर दिया और अल्लाह की इबादत में लग गया। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और अपने बेटों से कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र मेरे भाइयों के पास बना देना और मेरी कब्र पे लिख देना कि कैसे मजे लूटेगा वो आदमी जिसका रुख ऐसी मंजिल की तरफ है जहां तक पहुंचने पर जवान को बूढ़ा कर देगा, जो चेहरों के नक्शों को मिटा देगा और उसके जोड़ जोड़ को कमजोर कर देगा। मुझे दफनाने के बाद मेरी कब्र पर आते रहना, शायद तुम्हें कोई नसीहत मिले। बेटे ने अपने वालिद के मरने के बाद ऐसा ही किया। रात को उसने अपने वालिद को ख्वाब में देखा। वो कह रहा है कि बेटा, मौत करीब है, आखिरत के सफ़र की तैयारी कर लो, अपना सामान बांध लो, जिस घर में तुम्हें निकलना है उस घर की तरफ तुम्हें जाना है। सुबह को अपने बाप को ख्वाब के बारे में किसी को बताया, फिर वो मर गया, ये कहकर कि बूढ़ा खामोश हुआ। ऐसे ही इस्लामिक वाक़या के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।